माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। अब मन है, सबका मन उलूल जुलूल चलता है। वो वरांडा पे चलते ना तो कोई क्रैक को छोड़ के चलता है, कोई क्रैक को पैर रख के चलता है। अब अपना मन से हिसाब बिठाते रहते हैं। एक बार एक ग्वाला था, तो अपनी गाय को जब दूहता था तो इस गाय के ऐसे सींग मुड़े हुए थे। दोनों सींग और सिर के ऊपरी भाग, ये बीच में गोलाकार का गैप था। वो उसको देखता था और सोचता था, क्या मेरा सिर इस गैप से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। उसने कहा आज आजमा के देख ही लेते। गाय के सींग को पकड़ा और अपने सिर को अंदर घुसा दिया। जीव अपनी बुद्धि से अपने अज्ञान को नहीं मिटा सकता, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो। उसकी बुद्धि अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञान बुद्धि में ही तो है। वो गड़बड़ बुद्धि अपनी गड़बड़ी को स्वयं ठीक नहीं कर सकती। जैसे कोई जूते के तस्मों को पकड़ के स्वयं पृथ्वी से ऊपर नहीं उठ सकता, उसे कोई आधार चाहिए ऊपर उठने के लिए। इसी प्रकार से ये गड़बड़ बुद्धि हम लोगों की है। आप कहेंगे अजी साहब क्या गड़बड़ बुद्धि है, हम लोग तो बड़े समझदार हैं, लायक हैं। ना, हम मायाधीन है ना, माया के अंडर में है। तो मायाधीन होने का मतलब यह है कि हमारी बुद्धि में 5 दोष हैं। इसी को महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में पंच क्लेश की उपाधि दी, की संज्ञा दी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या जिस कारण से हम अपने को शरीर मान रहे हैं, आत्मा होते हुए शरीर के लिए 24 घंटे प्रयत्नशील है और आत्म कल्याण के लिए फुर्सत ही नहीं है। ये हमारी अविद्या। अस्मिता, अस्मिता क्या है? ये है अहंकार। हमारे अंदर अहंकार है। ये माया का प्रथम दोष है जो आता है और अंतिम दोष है जो जाता है। इसलिए ऐसा न कहे नहीं दूसरों में अहंकार होगा, मेरे अंदर तो नहीं। ये अहंकार रूपी दोष सब में है, मात्रा अलग अलग है, किसी में अधिक किसी में कम, किंतु अहंकार अवश्य है। अहंकार मिट जाए तो माया से ही छुट्टी मिल जाए। अब वो हम जान नहीं पाते क्योंकि बुद्धि में ही तो अहंकार है। तो वो बुद्धि अपने अहंकार को नहीं पहचान पाती। तीसरा दोष राग और चौथा दोष द्वेष। संसार में आसक्ति और संसार से वैर भाव, ये भी दोष। और पांचवा दोष अभिनिवेश, मरने का भय। सबको है, जबकि हमको पता है कि आत्मा तो मरती ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला ज्ञान तो यही दिया था कि अर्जुन, आत्मा का कोई अंत हो ही नहीं सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को
आप न शस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, न वायु से सुखा सकते हैं, न जल से गीला कर सकते हैं। वो आत्मा तो अजर अमर नित्य शाश्वत ऐसी है। ये हम लोग जानते हैं, फिर भी मृत्यु से भय करते हैं। कोई कितना भी वृद्ध हो जाए, डरता है। वहां बिस्तरे में लेटा है, टांग छत से लटकी हुई है, टॉयलेट नहीं जा सकता, बेड पैन पड़ा है, खाना नहीं खा सकता, ट्यूब जा रही है, वो भी कहता है डॉक्टर मैं मरूंगा तो नहीं। अरे भाई, अब सब मशीनरी तो गड़बड़ हो गई। अगर मर गए तो कौन सी बड़ी मुसीबत, भगवान दोबारा भेजेंगे नई मशीनरी के साथ। किंतु हमारी बुद्धि का दोष है कि हमको भय लगता। तो ये योग दर्शन ने सैंपल के रूप में 5 दोष बता दिए, वरना तो मायाधीन अवस्था में अनंत दोष हैं। अब क्योंकि बुद्धि ही गड़बड़ है, वो अपनी गड़बड़ी को कैसे ठीक करे। आप चिंतन करते जाइए, इससे काम नहीं होगा। केवल चिंतन करने से नहीं बनता है, ठीक ठीक चिंतन करें। एक बार एक ग्वाला था, तो अपनी गाय को जब दूहता था, वो गाय को निहारता था। गाय के सींग थे। गुजरात में जो गिर गाय होती है ना, उसके बड़े बड़े सींग होते हैं इस प्रकार से। तो इस गाय के ऐसे सींग मुड़े हुए थे। दोनों सींग और सिर के ऊपरी भाग, ये बीच में गोलाकार का गैप था। वो उसको देखता था और सोचता था, क्या मेरा सिर इस गैप से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। अब मन है, सबका मन उलूल जुलूल चलता है। वो वरांडा पे चलते ना, तो कोई क्रैक को छोड़ के चलता है, कोई क्रैक को पैर रख के चलता है। अब अपना मन से हिसाब बिठाते रहते हैं। तो ये भी जब करता था, सोचता था यहां से सिर जाएगा कि नहीं जाएगा। 1.5 साल हो गए दूहते दूहते, सोचते सोचते, अंत में उसकी जिज्ञासा ज्यादा बलवती हो गई। उसने कहा आज आजमा के देख ही लेते। गाय के सींग को पकड़ा और अपने सिर को अंदर घुसा दिया। अब सिर तो अंदर चला गया, किंतु गाय बिदक गई। उसने अपनी गर्दन सीधी कर दी। उसके पैर जमीन से ऊपर उठे। उसने कहा ये क्या फांसी की सजा मिल रही है। वेट को ट्रांसफर करने के लिए गर्दन से उसने गाय की गर्दन को पकड़ लिया। तो गाय और बिदक गई, अपने पीछे के टांगों को उछालने लगी। उसने कहा अब मैं मरा, बचाओ बचाओ। गांव वासी आए, उन्होंने गाय को पकड़ा और इस भले आदमी को वहां से निकाला। उन्होंने कहा महानुभाव, आप कैसे हो? कोई कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। अविवेकः परमापदम। बिना सोचे अगर कार्य करें, परम विपत्ति को हम अपना लेते हैं। तो तुमको सोचना चाहिए था। तुमने ऐसा कार्य करने से पहले सोचा नहीं क्या? उसने कहा कौन कहता है सोचा नहीं? मैं 1.5 साल तक सोच रहा था, उसके बाद मैंने वहां पर सिर डाला। अब सोचा तो सही, लेकिन सब गलत सोचा। तो इसी प्रकार से वेद व्यास ने कहा स्वतो न संभवादन्यस। ये जो जीव है ना, इसकी बुद्धि गड़बड़ है। अब उस गड़बड़ बुद्धि से वो सोचता जाए, इससे काम नहीं बनेगा।
अज्ञान को मिटाने के लिए श्रेष्ठ आहार खोजना होगा। तो श्रेष्ठ आधार कौन सा है? श्रेष्ठ आधार शास्त्र। आप लोगों को बताया कि ये शास्त्रों से हमको ज्ञान मिलता। हमारे सनातन धर्म में अंतिम अथॉरिटी किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वेद है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वान् वेदात् प्रसिद्ध्यति। किसी भी तत्व का निश्चय ये सही है या गलत है, वेद के आधार पर किया जाता। तो वो वेद को अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा प्रकटित नहीं है, भगवान के द्वारा प्रकटित ज्ञान है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।